बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे और बहती नदियाँ ठंड हवाएं समय समय पर चलती रहती थी। उसी जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे रहती थी गरीब निक्की चिड़िया। उसके पास ना तो पक्का घोंसला था, ना ही खाने का कोई इंतजाम रहता था। निक्की चिड़िया की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था मीहू। मीहू बहुत ही नन्ही थी। अभी तो उसके पंख भी ठीक से उगे नहीं थे। फिर भी इतनी कड़ाके की सर्द पड़ रही थी। सर्दियों का मौसम बहुत ही तेजी से आ गया था। ओले भी पड़ने लगे थे। तेज हवाएं भी चलती थी। बेचारी निक्की चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक रात बहुत तेज आंधी आई। तभी मीहू बोलने लगी, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे भूख भी लगी है। इतनी ठंड की वजह से मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। इतना कहकर मीहू रोने लगती है। बेचारी निक्की चिड़िया वह तो खुद भी कई दिनों से भूखी थी और ठंड से कांप रही थी, लेकिन वह मीहू को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लेती हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे लिए भोजन जरूर लेकर आऊँगी। बस थोड़ा सा ठंड कम होने दो। निक्की चिड़िया अपने बेटी को तो किसी तरह समझा लेती, लेकिन वह अंदर से बहुत डरी हुई थी। हे ऊपर वाले, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे घर वाले नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूं? मैं तो किसी तरह रह लूंगी, पर मेरी बेटी, कुछ तो दया करो उस पे। मैं उसको इस हालत में और नहीं देख सकती। तभी मीहू कहने लगती है, मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा, आप रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे तो बस आपके पास रहना है। आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। निक्की चिड़िया अपने बेटी की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है। बेटा, आप कितनी समझदार हैं। मैं तो ऐसी बेटी पाके धन्य हो गई। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं अपने बेटी के लिए कल ही भोजन लाऊंगी। ऐसे बातें करते हुए दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। बगल में ही एक कौड़ी कौवी और कालू कौवा रहते थे। उसके दो बच्चे थे, बब्बू और डब्बू। दोनों बच्चे बहुत ही नटखट और चुलबुले थे। वह दूसरों को सताने में बहुत माहिर थे। वह लोगों को शरारत करते हुए बहुत चिढ़ाते थे, चाहे दूसरे को बुरा क्यों ना लगे। उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता था। सुबह के वक्त जब निक्की चिड़िया थोड़ा सा मौसम साफ होने का इंतजार कर रही थी, तभी बब्बू डब्बू पास आते हैं और मीहू को चिढ़ाने लगते हैं। डब्बू हंसते हुए कहता है, हा हा हा, इनके पास तो अच्छा सा घर भी नहीं है। इनके पास कोई ढंग का मकान भी नहीं है। हम लोग का देखो, इतना प्यारा घर है और मजबूत भी है। हम लोग तो सर्दियाँ क्या, बारिश भी अच्छे से काट लेंगे। हा हा हा। फिर भी निक्की चिड़िया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। मीनू कहती है, मम्मा देखें, बब्बू डब्बू मुझे चिढ़ा रहे हैं। आप कुछ क्यों नहीं कहती हैं? फिर निक्की चिड़िया मीहू को समझाती है, बेटा, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है चुपचाप सुन लेना। जब तक कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता, तब तक हमें उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वे बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज करो। तुम यहीं पर बैठो, मौसम थोड़ा साफ हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना। निक्की चिड़िया कड़ाके की ठंड में अपने बेटी के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती है। पूरे जंगल घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी रास्ते में उसे चालाक कालू कौवा दिखता है। कालू कौवा भी निक्की चिड़िया को देखता है और अपने दिमाग में ऊटपटांग चीजें सोचने लगता है। हाँ, क्यों ना मैं इस चिड़िया का फायदा उठाऊं। इसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और अच्छा सा भोजन भी नहीं कर सकती है। इसकी एक बेटी भी है। इसकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं हम। फिर कालू कौवा निक्की चिड़िया को बुलाता है और उससे कहने लगता है,
निक्की बहन, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे लिए भी तुम भोजन ढूंढ के ले आओ, और मैं इसके बदले तुम्हें अपने घर में रहने का जगह दे दूंगा। लेकिन कालू भैया, मैं तो पूरा जंगल छान ली हूँ, अभी तक मुझे कहीं भोजन नहीं मिला है। मेरी बेटी इतने दिन से भूखी है, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मैं आपके लिए भोजन कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी? अरे, क्या तुम्हें पता नहीं है? पास के जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, सर्दियों का फल। अगर तुम चाहो तो वहाँ चली जाओ। हाँ, थोड़ा दूर है। मेरे टांगों में थोड़ा सा दर्द है, और मेरे पंख में भी शर्द लग चुकी है, इसीलिए मैं जा नहीं सकता। वहाँ बहुत सारे फल हैं, तुम चाहो तो वहाँ से रोज फल ला सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरे पंखों को चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, मैं अपनी बेटी के लिए फल ज़रूर लाऊंगी। और हाँ, मैं आपके लिए भी फल लाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे रहने का सहारा ज़रूर देना होगा। अरे निक्की बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। बस मेरे लिए कुछ फल ज़्यादा लेकर आना तुम। फिर निक्की चिड़िया पास के जंगल में उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। निक्की चिड़िया जंगल में पहुंचने के बाद उसकी तो सर्द से हालत बेकार थी। उसके पंख पूरी तरीके से जम गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। निक्की चिड़िया कुछ फल तोड़ती है और फलों को टोकरी में भर लेती है। फिर उसके बाद में किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाती है। कालू कौवा उसके घर पे इंतजार कर रहा होता है। तभी कालू कौवा निक्की चिड़िया से कहता है, अरे वाह छोटी चिड़िया, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। लाओ लाओ, फल मुझे दो। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरी बेटी भी भूखी है। उसके लिए तुम भोजन लेके आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।